तीन वस्तुओं में कभी संतोष मत करो, कितना भी क्यों ना हो जावे अपने से, लेकिन उनमें कभी संतोष मत करना। कौन कौन? बोले असंतोषः त्रिषु कर्तव्यः, संतोषः त्रिषु न कर्तव्यः, स्वाध्याय जप दानयोः। एक तो स्वाध्याय करने में कभी संतोष न करे। एक बार श्रीमद् भागवत की आवृत्ति हो गई तो ये न समझे कि अब हम पूर्ण हो गए, पूरे जानकार हो गए, नहीं, फिर से पढ़ना शुरू करें। आपने प्रथम बार आवृत्ति करने पर जो पढ़ा था, जितना समझा था, दोबारा जब पढ़ोगे तो उससे कुछ अधिक समझ में आएगा। तीसरी बार जब फिर से पढ़ोगे वही दोबारा से, तो ग्रंथ आपके सामने कुछ नया फिर से प्रकट करेगा। जैसे एक स्त्री जिसका विवाह पुरुष के साथ में हो गया है, जब परिचय बढ़ता चला जाता है, जब प्रेम बढ़ता चला जाता है, फिर स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं रहता, कोई छुपाव नहीं रहता। वह स्त्री अपने पति के सन्मुख अपना तन मन धन सब कुछ प्रकट कर देती है। ठीक उसी प्रकार जब ग्रंथ से हमारा प्रेम बढ़ेगा, ग्रंथ से जब हमारा परिचय बढ़ेगा, जितनी पहचान पुरानी होगी, याद रखना शास्त्र ग्रंथ अपने अनु जाने हुए रहस्यों को आपके सामने खुद ब खुद प्रकट करता चला जाएगा, क्योंकि ये ग्रंथ जड़ नहीं चैतन्य है। इसलिए स्वाध्याय में कभी संतोष मत करो। एक बार पढ़ लिया तो अब नहीं पढ़ेंगे, नहीं, बार बार पढ़ो। दूसरा है जप। आपने 21 माला जप करने का नियम ले रखा है। नित्य प्रति भगवान नाम की 21 माला का जप करते हैं, गायत्री की 12 माला का जप करते हैं, 5 माला गुरु मंत्र का जप करते हैं। लेकिन किसी दिन ऐसा भी है कि कोई काम नहीं है, कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, तो अगर ज्यादा समय है तो ज्यादा भजन कर लो। कोई कहकर के थोड़े ही चला गया कि तुम 11 माला ही करना कि 20 माला ही करना। अरे जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान नाम का जप करो। जप में कभी संतोष नहीं करना। और तीसरी वस्तु है दान। जितना भगवान ने आपको दिया है, जितना हो सके आपसे अधिक दान करो। दान में कभी ये संतोष मत करो कि ये दान हम कर चुके, अब नहीं करेंगे। एक बार भगवान ने गोदान करा दिया, फिर सामर्थ्य है तो फिर गोदान करो। दान करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। लेकिन सुदामा जो है ना, बड़े संतोषी है, कल की चिंता नहीं करते। देखो, जिसे भगवान पर भरोसा है वो कल की चिंता नहीं करता। आज भी हमारे यहाँ विश्राम घाट पर जब सायंकाल आरती होती है श्री यमुना जी की, तो आरती होने के बाद बड़े प्यार से वहां के लोग यमुना जी को कहते हैं, हे जमुना मैया, आज की नैया पार है, कल की नैया तेरे हाथ है, तो को जैसे रखनो है वैसे रखी। क्योंकि उन ब्राह्मणों का यमुना जी पर विश्वास बहुत है। आज का दिन पार हो गया, कल वही रखेंगे। वही विश्वास सुदामा जी के जीवन में भी है। इसलिए भगवत इच्छा से जो मिल जाता है उसी में संतोष करते हैं, किसी के द्वार पर मांगने नहीं। तेरी शरण में आया ओ प्रभु, तेरी शरण में आया